नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको विविध प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याओं का 18वां सवाल पढ़ाने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। देखिए बेटा, एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या याद कीजिए। यानी एक आपका आयताकार बरामदा है और उस आयताकार बरामदे जैसे आपका ये कमरा ले लो आप, इस कमरे की लंबाई तो कितनी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इस कमरे की यहाँ से और यहाँ तक यानी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, आपका ये बरामदा है और इस बरामदे की लंबाई है आपकी, इस बरामदे की लंबाई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई है यहां से यहां तक इसकी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। और इसमें टाइलें लगानी है। कैसी लगानी है? वर्गाकार। टाइलें कैसी है? टाइलें वर्गाकार ही होती है, जिसकी चारों भुजा समान माप की हो। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है जिसकी चारों भुजा समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। इसमें टाइलें लगानी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बरामदे की लंबाई, बरामदे की लंबाई कितनी है? यानी आपको 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, ये दोनों इकाई क्या है? अलग अलग है। आपको सेम इकाई में करना है, या तो आप सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में बदल दो। आपको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन 100 सेंटीमीटर में बदल रहे हैं क्योंकि इकाई दोनों अलग अलग है। आप इसकी सेम इकाई बनाओ, या तो मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में बदलो। मैं बेटा आपका सेंटीमीटर में बदल रहा हूं। यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 18 है, तो 18 गुणा क्या हो जाएगा? 100 प्लस 72 प्लस 72 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 72। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1872 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आ गई। इसी प्रकार बरामदे की चौड़ाई, बरामदे की चौड़ाई, तो बरामदे की चौड़ाई 13 मीटर है, तो कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 100 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1320 सेंटीमीटर। यानी आपकी बरामदे की लंबाई तो आ गई 1872 सेंटीमीटर और बरामदे की चौड़ाई आ गई आपकी 1320 सेंटीमीटर। बेटा ये टाइलों की संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना है? इसका HCF। तो आप यहां लिख रहा हूं मैं, इसकी लंबाई है, बरामदे की लंबाई है 1872 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1320 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको HCF निकालना 1872 का और 1320 का। तो आप चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या यूक्लिड विभाजन से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूं 1872 का अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए बेटा,
सम संख्या है इकाई का अंक, तो सम संख्या का भाग जाएगा, 2 का ही जाएगा। 2 का भाग 18 में जाए, 2 नाम 18 और द्वितीय में 6, 2 छिक्की 12, फिर 2 का ही जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्की 12 और 2 8 16, फिर 2 का ही जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 तिया में 6, 2 चौक 8, फिर 2 का ही जाएगा, 2 एका 2, 2 छिक्की 12, फिर बचेगा 2 7 14, फिर किसका जाएगा, 3 का, 3 पंजो यानी 2 छिक्की 12, 1 बचे 2 7 14, अब किसका जाएगा, 3 का, 5 का, 5 15, गड़बड़ी हो रही कहीं भी, यानी 2 नाम 18 और 2 तिया में 6, 2 छिक्की 12 सही है, फिर 2 चौको 8 बचा 1, 2 छिक्की 12, 2 8 16 सही है ये भी, 2 दूनी का 4, द्वितीय में 6, 2 चौको 8, फिर किसका जाएगा, 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 बचे 2 7 14, फिर इसके बाद में किसका जाएगा बेटा, यानी 3 का, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, अब क्योंकि 13 बाजू की संख्या तो 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13, तो आपकी 2 की घात कितनी आ गई, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 3 की घात 2 और इंटू 13। उसी प्रकार बेटा 1320 का कर लो आप, 1320 जीरो है तो 2 का जाएगा, 2 छिक्की 12 बच्चों 1, 2 छिक्की 12 जीरो, फिर 2 का जाएगा, 2 तिया में 6, 2 तिया में 6 जीरो, फिर 2 का जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छिक्की 12, 2 पंजो 10, फिर 3 का जाएगा, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, फिर 11 का जाएगा, 11 एकम 11, यानी 2 की घात कितनी आ गई, 2 की घात आ गई 3 और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में आपको निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF बराबर 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 ले लेते हैं, 3 इसमें भी है, इंटू 3 ले लेते हैं, क्योंकि HCF में अब क्या लेना आपको, छोटी घात, तो ये 2 की घात 4 है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आ जाएगी, और ये 2 की घात 2 है, कितनी आ जाएगी, 2 की घात यानी 3 ही आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगी, तो अब गुणा कर दो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24, आपका क्या आ गया, ये HCF आपका चॉइस क्या आ गया, HCF। उसी प्रकार फिर पूछ रहा है वो आगे कि समान विमा वाले वर्गाकार टाइलों लगानी है, इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो बेटा आगे कर सकते हैं आप, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर बरामदा, पूरे बरामदा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का, क्योंकि ये चॉइस निकल के आया, ये आपका क्या है, टाइल की लंबाई और चौड़ाई,
क्योंकि टाइल की ये लंबाई भी कितनी है, चौड़ाई, ये भी कितनी है 24, ये भी कितनी है 24, ये भी कितनी है 24। तो आई यानी टाइल कैसे रहती है, वर्गाकार। तो टाइल की ये लंबाई भी 24 आई, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। तो मैंने लिख दिया टाइलों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल। यानी बरामदा कैसा है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और टाइल कैसी होती है, वर्गाकार है। टाइल कैसी है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा इंटू भुजा। तो इसमें जमा दो आप। बरामदे का है लंबाई कितनी है, 1872 इंटू चौड़ाई है 1320 बटा टाइलों का क्षेत्रफल। टाइल कैसी, वर्गाकार। तो 24 आया लंबाई चौड़ाई, तो 24 इंटू 24। तो काट दो बेटा, यानी 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, फिर 12 से काट दो, 12 पंजो 60, 12 पंजो 60। फिर इसको भी काट दो आप, 2 एकम 2 और 2 को इससे काट दो, 2 नाम 18 और 2 तिया में 6, 2 छिक्की 12। अब 12 से काट दो, 12 84, 84 कितना बचे 9, उतारे 6 हो गया 96, 12 अंट्यो 96। यानी आपका आ जाएगा 78 इंटू 55। तो 78 इंटू 55 कर लो आप, कितना आ रहा है, इधर कर रहा हूं मैं, 78 इंटू 55। 8 पंजो 40, 7 पंजो 35 और 3 39 इंटू यही आएगा 093, 093 और 3 12, 3 और 1 4, यानी 4290। 4290 आपकी टाइलों की संख्या आ जाएगी। टाइलों की संख्या, यानी इस ब्राह्मणे में टाइलों की संख्या आपको याद हो गई, कितनी आएगी, 4290। कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या याद करनी है। यह आपका क्या है, बरामदा है। इसकी लंबाई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने बरामदे की लंबाई निकाल, इसकी इकाई अलग अलग है तो समान इकाई बदल दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18 को मैंने 100 से गुणा कर दिया और ये सेंटीमीटर में है ही 72, तो 1800 हो गया, 1800 प्लस 72, तो यानी आपकी लंबाई आ जाएगी बरामदे की 1872। उसी प्रकार चौड़ाई देख लो बेटा, 13 गुणा 100 कर दिया इंटू प्लस 20 सेंटीमीटर में ही, तो 13 प्लस 20, तो 1320 आपकी चौड़ाई आ गई बरामदे की। उसके बाद में लंबाई, यानी लंबाई का क्या कर लिया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड। आपको एचसीएफ निकालना है और 1320 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया और आपका एचसीएफ निकल के आ गया, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है। और छोटे आप जानते हैं एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। तो इसमें देखो 2 की घात 3, इसमें 3 का 3, तो गुणा कर दिया, 24 आपका एचसीएफ आ गया। यानी टाइलों की ये लंबाई भी 24 आ गई, ये भी 24 आ गई, ये भी 24 आ गई, ये भी 24। टाइल कैसी होती है, वर्गाकार है। तो आपके फिर टाइलों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल। बरामदा कैसा है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसी प्रकार टाइलों का क्षेत्रफल, टाइल यानी टाइल कैसी होती है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने, फिर आपकी आयत का क्षेत्रफल में जमा दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये टाइलों का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा। फिर काट दिया और काटने पर ये 78 गुणा 55 कर दिया, आपकी टाइलों की संख्या आ गई 4290।
देखिए बेटा, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया, सवाल बहुत आसान तरीके से बताया। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल आपके समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।